आज एक नए छंद की बात हम करने जा रहे हैं, जिस छंद का नाम है वसंत तिलका। इसको वसंत तिलका भी कहते हैं और वसंत तिलकम भी कहा है। आपको दो तरह के नाम मिलेंगे, एक वसंत तिलका भी मिलेगा, एक वसंत तिलकम भी मिलेगा। ज्यादा भेद नहीं है, एक स्त्रीलिंग में है वसंत तिलका और नपुंसक लिंग में वसंत तिलकम। तो ऐसा ये नाम हमें मिलता है। बड़ा सुंदर ये छंद है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक हमारे देश में राजा हुए हैं, राजा भोज। आप कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वो राजा भोज जिनके विषय में आज बच्चे बच्चे को पता है, वो राजा भोज मालवा देश के राजा थे। मालवा नरेश भी कहते थे, जिनकी राजधानी धारा थी। वो बड़े विद्वान थे, और उनका एक मानना था कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रजाजन जो है वो मूर्ख ना रहे, अनपढ़ ना रहे। उनका एक आग्रह था कि मेरी प्रजा में सब पढ़े लिखे लोग हों। ऐसा उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आपको मेरे राज्य में जो भी बिना पढ़ा लिखा, जो बिना विद्वान नहीं है, उसको आपने पढ़ के लाना, उसको पकड़ के लाना। तो सैनिकों ने वैसा काम किया। उनको एक व्यक्ति मिला, जुलाहा। एक जुलाहा मिला, तो उसको उस जुलाहे को कुछ प्रश्न किए, तो जुलाहा उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। तो सैनिक राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा एक प्रजाजन है जिसकी ना कोई विद्वता है, जिसे ना कोई ज्ञान है। तो हे महाराज, आप इस व्यक्ति के लिए दंड का विधान करिए। आप देखिए कि हमारा देश कैसा है, जहां पे कोई प्रजा को, किसी को विद्वान नहीं है तो उसको पकड़ के लाया गया। ऐसा भी एक समय हुआ है हमारा। तो राजा विद्वान थे, तो उन्होंने सैनिकों की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, दंड का विधान करेंगे, लेकिन मैं इसकी एक परीक्षा लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि क्यों भैया, तुम कुछ जानते नहीं हो? तो वो जो जुलाहा है, जिसे संस्कृत में कुविंद कहते हैं, वो कुविंद थोड़ा सा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए एक कविता प्रस्तुत करता है, जो मैंने आपके सामने लिखी है। अगर इसको आरंभ से पढ़े तो ये श्लोक है, काव्यम करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, भूपाल मौलि मणिरंजित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। अब बच्चों, जब उसने उत्तर दिया, संस्कृत में वो उत्तर दे रहा है, ऐसा एक देश हुआ है हमारे देश में 11वीं शताब्दी में। इतना सुंदर, वो इतना कितना भव्य देश होगा, कितना भव्य क्षेत्र होगा कि जहाँ का जुलाहा भी संस्कृत में उत्तर दे रहा है। इसका पहले मैं अर्थ बता देता हूँ। काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि। मैं काव्य करता हूँ हे राजन, मैं कविताएं लिखता हूँ, लेकिन बहुत सुंदर कविताएं नहीं लिखता हूँ। आगे कह रहा है, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। हाँ, जोर लगा लूं, यत्न लगा लूं, तो कुछ हद तक सुंदर कविता मैं लिख लेता हूं। उसके बाद वो राजा की कुछ प्रशंसा करता है तीसरे पाद में। और अंतिम पाद जो विशेष है, क्या कहता है, काव्यामि वयामि यामि। यहां देखिए, कव शब्द को देखिए, व को हटाइए, तो यहां यामी और यहां यामी। अंत में तीनों में आपको क्या दिख रहा है, यामी यामी शब्द दिख रहा है। कवयामी अर्थात मैं कविता लिखता हूं, वयामी मैं कपड़े सिलता हूं, और अब मैं जा रहा हूं कि आपने तो मुझे इसलिए पकड़ा था कि मैं कविता नहीं करता हूं, तो मैं तो काव्य करता हूं। ऐसा वो उत्तर देता। और बच्चों, ये जो पूरी कविता है वो किस छंद में थी? वसंत तिलका में। तो ऐसा हमें हमारे शास्त्रों में हमें उदाहरण मिलता है, जहां पर एक जुलाहा ने सुंदर सा
जो अपनी कविता में उत्तर दिया है राजा को, और वसंत तिलका में। तो वसंत तिलका के विषय में और बात करें तो ये एक दीर्घ छंद है। दीर्घ छंद है अर्थात लंबा छंद है। हमने छोटे छंद भी पढ़े हैं, 8 अनुष्टुप है, 8 अक्षरों पे समाप्त हो जाता है एक पाद में। तो इसमें कुल मिलाकर हमें 14 अक्षर मिलते हैं एक पाद में। एक पाद में 14 है तो 4 पाद में 14 14 14 14 इतने हमारे पास अक्षर रहते हैं इस छंद में। इसलिए इस छंद की यति जो है वो आधे में होती है। आपको पिछले व्याख्यानों में बताया गया है कि जब बहुत लंबा छंद होता है तो फिर हम आधे पे यति ले लेते हैं। जब आधे पे यति लेंगे तो फिर एक आधे पे यति आएगी और एक पदांत में यति आएगी। तो इसकी यति की बात करें तो 8 पर इसकी पहली यति होगी और अंतिम जो 8 के बाद 6 और गिनेंगे तो उसकी यति 6 पर होगी अर्थात पदांत पर होगी। आइए हम इसका उच्चारण करें। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। तो क्या कह रहे हैं? उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो जहां पर क्रम से क्या आ जाए, तब जा ज और 2 गुरु आ जाएं, तो तगण भगण जगण, जगण और 2 गुरु, इस तरह से जब हमें क्रम मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तब जा जगौगह को वसंत तिलका कहते हैं। तो अगर हम इस लक्षण में भी इस लक्षण को ही लक्षण में घटित करें तो हमें पहला जो अक्षर है उ तो लघु है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? संयुक्ताद्यम दीर्घम। तो उक्ता में उ जो है वो दीर्घ हो गया, ता दीर्घ ही है, आकी मात्रा है तो दीर्घ है, और वह लघु है। तो इस तरह से एक गण बन गया। उसके बाद स गुरु होगा क्योंकि ये संयुक्त के पहले है, संयुक्ताद्यम दीर्घम। त लघु टी लघु छोटी ही है। इसके बाद ल क्या है? का हाँ गुरु, त लघु, भ जा गुरु, ज लघु, गौ गुरु और गह पदांत है, तब भी कर सकते हैं उस हिसाब से, है ना। पादंतस्थम विकल्प है ना, लेकिन यहाँ पर विसर्ग थी तो संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग समिश्रम, तो विसर्ग है इस कारण से गुरु हो गया। तो इस तरह से हमारे पास SSI आया। फिर से वो स्कैनिंग वाली बात आती है कि हमारे पास स्कैनिंग हो जानी चाहिए। तो स्कैनिंग का सबसे अच्छा ये है कि आदि मध्यावसानेषु भजसा, भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति म नौ तु गुरु लाघवम। तो यहाँ इन तीन चार चीजों को याद रखो, सारी स्कैनिंग अपने आप हो जाएगी, कौन सा गण कहाँ फिट होता है। तो यहाँ पर गुरु की बात की गई है और यहाँ लघु की बात की गई है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तगन। तगन कहाँ आ रहा है? यरता के तो में तगन आ रहा है। तो त का अर्थ है अंतिम लघु हो जाएगा, तो तीसरे है ना, तो तीसरा लघु हो जाएगा। अर्थात तगन का क्या फार्मूला बनना चाहिए इसके हिसाब से? SSI अंतिम लघु है। भगन भजसा में तो गुरु की बात है तो पहला गुरु होना चाहिए। अर्थात भगन की बात करें तो उसका पहला गुरु हो गया, आगे के 2 लघु हो जाएंगे। तब जा जगन की बात है, मध्य गुरु होना चाहिए, तो मध्य गुरु करें तो मध्य में गुरु किया, पहला और अंतिम जो है वो लघु हो जाएगा। तब जा आगे जगन फिर से आ रहा है तो वही रहेगा और 2 गुरु रहेंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तगन अर्थात SSI। तो यहाँ देखिए SSI हमें दिख रहा है। उसके बाद भगन तो गुरु लघु लघु ऐसा भगन हमारे पास। तो पहला तगन, उसके बाद भगन। आगे इसके उपरांत हमें क्या चाहिए? इन 3 में तब जा जगन। तो जगन का देखिए
जगन में मध्य गुरु चाहिए, तो मध्य में गुरु है इसलिए ये जगन। इसके बाद तबजा, फिर से जगन चाहिए, तो जगन हम फिर से देख सकते हैं, मध्य में गुरु होना चाहिए, तो मध्य में हमारे पास गुरु है, तो ये भी क्या हो गया जगन, और दो गुरु तो हमारे पास आ ही रहे हैं, तो इसलिए ये लक्षण भी लक्षण में है, अर्थात ये लक्षण भी वसंत तिलका के हैं। तो आइए दो सुंदर इसके उदाहरण हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफः, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार, उज्जहार। हम जीवन में बड़ा कुछ सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन होता तो वही है जो भगवान जी चाहते हैं, जो नीति ने लिखा है। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, होना तो वही है। ऐसी एक ये लंबा छंद है, तो इसलिए बड़ी सी कहानी भी आ जाती है इसमें। तो एक ऐसी छोटी सी एक कहानी है, कहानी जो है पूरे छंद में आ जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि एक भ्रमर है जो कमल में बैठ गया। कमल में बैठ गया तो सायंकाल का समय था, आप जानते हैं कमल जो है वो दिन को खिलता है और रात को संकुचित हो जाता है। तो भ्रमर जो था रसपान में बिल्कुल मदहोश था, वो उसको कोई ज्ञान नहीं था कि शाम हो रही है, और उतने में कमल जो है वो बंद हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो भ्रमर क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, रात भर तो रुकना है, रात भर बंद रहेगा, कल सुबह सूरज आएगा फिर से गिर जाएगा, हम तब निकल जाएंगे। भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, तो पंकज तो खिल जाएगा, ये जो पंकज है ये कल सूर्य आने पर खिल जाएगा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफ, द्विरेफ जो है भ्रमर जो है ऐसा सोचता हुआ आनंद करने लगा कि कल सुबह होगी, रात भर हम इसी में रहेंगे, इसी का रसपान करेंगे, और ऐसे थोड़े समय के लिए पीने को मिलना था, हम पूरी रात जो है उसका रसपान करेंगे। हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, लेकिन उतने में एक हाथी आता है और उस कमल को मर्दित कर देता है, उसको काट देता है और उसको मसल देता है। और वो जो भ्रमर जो सोच रहा था कि सुबह हम खिलेगा तो हम बाहर निकलेंगे, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा ये सुंदर जो है जहाँ पर हमें तबजा जगउगह, तगन भगन जगन और फिर से जगन और उसके बाद दो गुरु, ये हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसमें ऐसा ही एक सुंदर जो भर्तृहरि ने श्लोक दिया हुआ है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु, नीति निपुण यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो क्या कह रहे हैं, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुण जितनी मर्जी निंदा करें, जितनी मर्जी प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या लक्ष्मी जाए, पैसा आ रहा है या जा रहा है, आज मरना हो जाए या वर्षों बाद मरना हो जाए, लेकिन जो धीर लोग होते हैं, धैर्यशाली लोग होते हैं, वो न्याय के पथ को, अच्छे मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। आपके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कोई गालियां निकाल रहा है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, आपको न्याय पथ नहीं छोड़ना है। तो इसमें भी वसंत तिलका छंद है। अंत में एक बार इसका उच्चारण करते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगउगा, वसंत तिलका तब जा जगउगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगउगा, वसंत तिलका तब जा जगउगा,
तो केवल इतने ही उदाहरण नहीं है, कई ग्रंथों में आपको मिलेंगे। एक स्वप्न वासुदत्तम है, बड़ा सुंदर आता है, वहां पे भी एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, केवल सुनने मात्र के लिए। तीर्थोदकानि समिध कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया निपसुता नहि धर्म पीड़ा मेच्छे तपस्विषु कुल व्रतमेतदस्याम्। तो ये स्वप्न वासुदत्तम का भास द्वारा रचित है। ऐसे कई महाकाव्यों में, नाटकों में ये जो बसंत तिल का छंद है उसको प्रयोग किया गया है। एक लंबा छंद है जिसमें बड़ी बड़ी कहानियों को एक श्लोक में कहने के लिए इस छंद का प्रयोग किया। कवि को एक अच्छा स्पेस मिल जाता है अपनी बात कहने का, शब्द समाप्त नहीं होते, अपनी वो बात अच्छे से कह सकता है। आशा करता हूँ आपको आज का छंद अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।